बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, आज मैं एक इंतहाई अहम मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। आज का मौजू डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, ऐसा नाम जिसके बारे में शायद पाकिस्तान की कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो इस इशू को नहीं जानता। हमारे बहुत ही बहादुर सिपहसालार, जिनको मैंने जब भी देखा इक़्तिदार में, वो मुक्का लहराते हुए नजर आए, लेकिन जब भी मैं उनको ढूंढने के लिए निकला तो मुझे कभी अमेरिकी जनरलों के कदमों में पड़े नजर आए, कभी जॉर्ज बुश के कदमों को छूते हुए नजर आए, कभी उनकी जुबान मुझे टोनी ब्लेयर के सामने लटकती नजर आई, कभी उनको मैं इंडिया के सामने अपना वकार बेचते हुए देखता, कभी मैं उनको अमेरिका में अपने पूरे मुल्क को दाव पे लगाते देखता। वो उनके बारे में अगर मैं आसान अल्फाज में मुख्तसर सी बात करूं तो वो ये होगी कि जिनको एक फोन कॉल पे खरीद लिया जाता था, शायद डरा लिया जाता था, लेकिन मुक्का वो बहुत अच्छा लहराते थे। उन्होंने शायद एक ही फोन कॉल पे कौम की बेटी, कौम की माँ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले कर दिया। और एक मजलूम औरत, एक निहत्ती औरत, जो कि शायद इतनी इस्तात भी नहीं रखती थी कि किसी भी ऐसी दहशतगर्दाना एक्टिविटी का हिस्सा होती, उनको एक दहशतगर्द बाबर करवा के अमेरिका के हवाले किया गया और उनके बदले बहुत से तहफ़ लिए गए, जिसकी तारीख में भी मिसालें मिलती हैं। जिस तरह मीर जाफर और मीर सादिक से वादे किए गए, इसी तरह आज के इस मीर जाफर और मीर सादिक जनरल परवेज मुशर्रफ को भी बहुत सी मराहत दी गई, उस दौर में बहुत से रकूम से नवाजा गया, लेकिन इशू आगे बढ़ा तो कौम में शऊर आया और कौम का बच्चा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का कसूर और उनकी रिहाई का मुतालबा करने लगा। फिर बहुत से सहाफ़ियों की तरफ से भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में बारहा रसायल में लिखा गया कि उनके साथ क्या मजालिम हुए, उनको किस तरह उन पर जुल्म किया गया, किस तरह उन्हें अपनी सफाई देने का हक भी नहीं दिया गया। और आज और पिछली दो तिहाइयों से हमें मुख्तलिफ सियासतदान इसी कार्ड पे वोट मांगते नजर आए, जिनमें पीपल्स पार्टी हमें नजर आई, उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यानी मुस्लिम लीग नजर आई, उसके बाद सबसे अहम जिनको हम मौसर समझते थे, जिन पे हमने इत्मीनान किया, जिनकी जुबान के साथ हमने अपने अल्फाज को मिलाया, जिनके अल्फाज के साथ हमने अपने अल्फाज को मिलाया, जिनके कदम के साथ हमने अपने कदम को बढ़ाया, हमारा ख्याल था कि ये वो शख्स है जिसने बारहा आवाज उठाई। शायद मैं कहूं कि इन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में आवाज उठाने वालों में जिन्होंने पहल की, उनमें एक हमारे मोहतरम वजीर आजम जनाब इमरान खान थे, जो बार बार कदम बढ़ाते रहे, बात करते रहे, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की बात करते रहे। मुझे बहुत आज फख्र था कि आज इस मुल्क का गयूर और बहादुर नडर वजीर आजम अमेरिका के सामने गया है, जिस वलवले और जोश के साथ उन्होंने जलसा किया, अपना एक टेम्पो क्रिएट करने की कोशिश की, रोब और दबदबा दिखाया। मुझे लगा कि यकीनन ये बहादुरी के साथ किया है, इसमें इतनी सख्त और इतनी हिम्मत होगी कि ये डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें डाल के कहेगा कि बताओ मेरी बहन डॉक्टर आफिया का कसूर क्या है, बताओ किन शरात पर तुम उसे आजाद करते हो। लेकिन मुझे ये इसको फिर जब मैंने डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठे हुए देखा तो मुझे फिर वही जनरल याद आया जो बात में मुक्का लहराता था, लेकिन यूं डर जाता था, यूं सहम जाता था अमेरिका के सामने, जैसे वो उनका कोई गुलाम है। इसी तरह मैंने अपने मोहतरम वजीर आजम इमरान खान को पाया कि उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वालदा के मुझे वो अल्फाज सुन के बहुत अफसोस हुआ कि वो कहती रही कि मैं सारी रात बैठ के इमरान खान की बातों को सुनती रही कि शायद इमरान खान बात करेगा, शायद ये तो वो आदमी है जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के इशू को पाकिस्तान में उजागर करने वाला था, इसमें शौक दिया आवाम को। वो देखो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ ज्यादती हुई, जनरल परवेज मुशर्रफ ने कितना बड़ा जुल्म किया, वो हुक्मरानों पर प्रेशर क्रिएट करता रहा, लेकिन जब अपनी बारी आई तो सहाफी को मना कर दिया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में आप बात न कीजिए, क्योंकि जिल्ले इलाही जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब मेरे आका नाराज हो जाएंगे, आप इस तरह की बात ही ना कीजिए जो उनको नागवार गुजरे। फिर भी उस बहादुर औरत सहाफी ने बात की, लेकिन उसका भी टाल मटोल से जवाब दिया और जरा बराबर, रत्ती बराबर, जैसे कहूं एक जरा बराबर भी कोई पेशरफ नहीं हुई। कौम की बेटी आज फिर बातिल की सलाखों के पीछे है। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि हमें मुस्लिम लीग नून से कोई उम्मीद नहीं थी, हमें पीपल्स पार्टी से कोई उम्मीद नहीं थी। वो रवायती सियासतदान थे, उनका काम तो वोट मांगना था, कौम को गलत अतराफ में लेके जाना था। आपसे तो बहुत उम्मीदें थी,
आपको तो बहादुर गद्दा मानते थे, लेकिन आपको उन दोनों से भी एक कदम आगे बढ़ के जनरल परवेज मुशर्रफ के कदमों पे चलते हुए नजर आए। मुझे यूं लगा कि आज आप भी उसी डिक्टेटर की तरह काम कर रहे हैं जिस तरह जनरल परवेज मुशर्रफ यकतरफा कदमों में गिर जाते थे। आपकी इस, मैं इसको नाअहली कहूंगा, आपकी इसकी संगदिली कहूंगा कि आप इशू उठाने वाले, आप लोगों का इस तरफ तवज्जो दिलाने वाले, और फिर खुद आप ही बिक गए, और फिर खुद आप में इतनी जरूरत नहीं, इतनी सख्त नहीं रही कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने बात करते। कम अज कम आवाम का दिल रखने के लिए इस इशू को एक दफा उठा तो देते, एक दफा मुतालबा तो कर देते। आपने इतना बड़ा जलसा किया अमेरिका के अंदर, काश आप उस जलसे के अंदर ये बात भी कह देते कि जनाब हमारी बेटी हमारी बहन डॉक्टर आफिया को रिहा करो, उसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन अफसोस अफसोस के रवायती हुक्मरानों की तरह इमरान खान भी उसी तरह के आदमी निकले जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ कौम की बेटी को वोट मांगने के लिए इस्तेमाल किया, वोट लोग आवाम के जज्बात को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया, और जब अपनी बहन के लिए मांगने की बात आई, उसकी रिहाई की बात आई, तो दो लफ्ज जुबान से न निकले। मैं इसी बात पे बात खत्म करूंगा कि हमें अब सोचना होगा कि कोई भी लीडरान हमारे लिए नहीं है। ये जो भी इशू उठाते हैं अपने जाती मकासद और वोट के लिए करते हैं। अब से कम हमें तहैया करना चाहिए कि पहले काम करो फिर एतमाद किया जाएगा।